हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज से हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 14। ओके, इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो था टिश्यू के बारे में, और अभी हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट्स ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है, और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एक्चुअली डाइजेशन क्या होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है। गॉट इट। वैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा इस टॉपिक के बारे में, तो अगर आपने स्कूल में पढ़ा है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको ईजी जाएगा चैप्टर ये। अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी जो डिफ़िकल्टी है डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे 14 चैप्टर ह्यूमन न्यूट्रिशन करके। आपने ये वर्ड तो सुना होगा, न्यूट्रिशन। यस, न्यूट्रिशन। सर, न्यूट्रिशन के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एक प्रकार का फूड होता है जो फूड हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, दैट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो हमारा किताब क्या कहता है जानते हैं। न्यूट्रिशन इज़ अ सम ऑफ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड यूटिलाइज द फूड सब्सटेंस। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन सम है, मतलब जितनी प्रोसेस है उसका ये सम है। बाय विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम, और उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा, कंज्यूम का मतलब खाएगा, देन यूटिलाइज करेगा, उसका यूज़ करेगा फूड सब्सटेंसेस। इसका पूरा मीनिंग समझिए अभी। फूड है जिस फूड को हमने खाया है, उसके बाद खाने के बाद इस फूड को हमने पूरी तरह से यूज़ किया है। और फूड को खाना, उसका यूज़ करना, उसके लिए जो प्रक्रिया लगती है, उसके लिए जो प्रोसेस लगती है, दैट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ये कहा इन्होंने, बात समझ में आ गई आपको। तो फूड को खाना, उसके बाद उस फूड को यूज़ करना पूरी तरह से। सर, यूज़ मतलब क्या? देखो, हम जब खाना खाते हैं, कोई कहता है ना ये खाना खाता है लेकिन इसको खाना लगता नहीं है, ढेर सारा खाना खाता है लेकिन खाना लगता नहीं है, तो भी पतला सा है ये, बारीक सा है ये, थीन है ये, बोलते ना। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। सो फूड को खाना, उसको पूरी तरह से यूज़ करना, उसको खून में जाने देना, इसके लिए जो प्रोसेस लगती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अभी यहाँ पे पहला पॉइंट फिनिश हुआ। दूसरा पॉइंट, WHO। पता है आपको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द न्यूट्रिशन एज इंटेक ऑफ फूड। सबसे पहले WHO ने ऐसे कहा है, न्यूट्रिशन के डेफिनेशन के बारे में कहा है कि क्या है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन? इंटेक ऑफ फूड, फूड को इंटेक करना, खा लेना। कंसिडर इन रिलेशन टू द बॉडीज़ डाइटरी नीड्स। बॉडी डाइटरी नीड्स, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीड्स, ज़रूरत। आपके शरीर को जो ज़रूरत है, जो नीड है, वो फुलफ़िल करता है। कौन करता है? बाय फूड। क्योंकि आपको जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से आती है? वो फूड से आती है सर। ओके, सो हियर द इंटेक ऑफ फूड, फूड को खा लेना, और वो जो फूड हमने खाया है उसकी वजह से हमारी जो नीड है वो फुलफ़िल होना। मैं वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ। इंटेक ऑफ फूड मतलब फूड खा लेना, और उसकी वजह से हमारी जो नीड है ना, वो फुलफ़िल होना। दैट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिशन बाय WHO। WHO ने डेफिनेशन किया है ये। गॉट इट। आपने ये डाइटरी वर्ड सुना होगा, डाइटरी, दैट इज़ कॉल्ड एज डाइट। डाइट मतलब हम जो खाते हैं उसमें क्या खाते हैं उसको भी हम डाइट कहते हैं। होता है ना, कुछ लोग डाइट पे होते हैं। डाइट पे होने का मतलब क्या है? मतलब है कि लो फैट खाना, है ना, एक पर्टिकुलर हमारे शरीर को मेंटेन रखना, प्रॉपर डाइट लेना, जो हेल्दी फूड है, हेल्दी फूड वो खाना, है ना, उसे हम कहते हैं डाइट। नेक्स्ट, द डाइटरी नीड्स ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इंक्लूड। देखो, डाइटरी नीड में
मतलब हमारे शरीर को कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कौन कौन से फूड की ज़रूरत है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, वाटर्स एंड फाइबर्स। बात समझ में आ गई? इन एडिक्वेट अमाउंट। देखिए हमारे फूड में क्या क्या होना चाहिए, ये आपके सामने लिस्ट है। हमारे फूड में होना चाहिए सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एज वेल एज फाइबर्स। ये होना चाहिए सर। अगर ये है तो वो हेल्दी फूड है, अच्छा सा फूड है। गॉट इट? ओके। वो भी रेशो में चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं, आपको प्रोटीन फैट नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप सिर्फ फैट ही खा रहे हो, है ना, प्रोटीन्स और विटामिन्स नहीं मिल रहा है। ये जितने भी लिस्ट है ये टोटल शरीर के अंदर जाना जरूरी है, रोज आना। गॉट इट? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोज आपके शरीर में जाना चाहिए। इनका एक पर्टिकुलर रेशो होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं द टर्म न्यूट्रिशन इंक्लूड। न्यूट्रिशन में कौन कौन सी प्रक्रिया आती है देखिए। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा था कि हमने जो खाना खाया वो खाना हमने यूज़ किया और उससे हमें एनर्जी मिली। इसके लिए जो प्रक्रिया लगती है वो न्यूट्रिशन होता है। अब उसमें अलग अलग प्रक्रिया होती है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, जैसे कि हम जब फूड खाते हैं तब वो स्टेप बाय स्टेप उसका यूटिलाइज होता है, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं रहता, उसका स्टेप बाय स्टेप यूज़ होता है। कैसे समझिए? पहले होगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये है बच्चों प्रोसेस। और इसी प्रक्रिया से फूड को पूरी तरह से यूज़ किया जाता है। और ये सारी प्रक्रिया को मिलके हम एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में कौन कौन आता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्लियर? समझ में आया? हाँ। अब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊँ सबके मीनिंग क्या है। ये हमें डिटेल में बात करनी है, हर एक के बारे में बात करनी है। तो मैं जस्ट एक ओवरलुक करते हैं। वैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा ये। सबसे पहले मैं इंजेशन के बारे में बात करता हूँ। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला है ये फर्स्ट नंबर, दैट इज़ कॉल्ड एज इंजेशन। इसका मतलब है फूड इनटेक, फूड को खा लेना। शरीर में फूड जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है डाइजेशन। हमने जो खाना खाया है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होना चाहिए। पता है आपको डाइजेस्ट क्या रहता है, तो ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे दी है एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन। जो हमने खाना खाया है वो एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, उसी को हम बोलते हैं शरीर को लगना। जो हमने खाया वो खून में जाना। जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उससे ग्लूकोज बनता है, फिर वो शरीर में जाता है। उसी का नाम होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन, शरीर को वो फूड लगना। देन एसिमिलेशन। मतलब एक बार खाना एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब के बाद उस फूड का यूटिलाइज होना, यूज़ होना। ओके, पूरी तरह से फूड का यूज़ होना। और फिफ्थ नंबर इजेशन। मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको रिलीज़ करना शरीर के बाहर एज अ एक्सक्रीटा। ओके, इसे हम कहते हैं, वी कॉल इट अ इजेशन। तो ये जो सारी प्रक्रिया है वो आती है बच्चों न्यूट्रिशन में। मैंने जितना कहा ये एक ओरली कहा, मतलब एक सरफेस से कहा, ज़्यादा मैंने बात नहीं किया इन चीज़ों के बारे में। हमें हर चीज़ को जानना पड़ेगा। जितने मैंने बात कहा इंजेशन से लेके तो इजेशन तक, है ना, ये सारी प्रक्रिया को हमें वन बाय वन अच्छे से डेप्थ में डीपली बात करने पड़ेगा। गॉट इट? नेक्स्ट,
फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, पता है खाने से एनर्जी मिलती है। ऑर्गेनिक मटेरियल, और फूड से हमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलता है। जैसे एग्जांपल, हमने जब खाना खाया तो हमें मिला कार्बोहाइड्रेट, हमें मिला प्रोटीन, हमें मिले विटामिन्स, है ना। ये सारे के सारे कौन है? ये है बच्चों ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन है ये? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें ये ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, और उसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है और हमारे टिश्यू रिपेयर होते हैं। खाना खाने से क्या क्या होता है? हमें सर एनर्जी मिलती है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उससे हमें हमारी ग्रोथ होती है सर, और हमारा टिश्यू रिपेयर होता है। टिश्यू रिपेयर मतलब जानते हैं आप? टिश्यू रिपेयर मतलब जैसे हमें कोई इंजरी हुई है ना, स्किन रप्चर हुई, हमारी स्किन में खरोच आई, तो क्या होता है? बाद में रिपेयर होता है ना वो, हाँ, वो टिश्यू रिपेयर। ये क्लियर हुआ? ओके। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर न्यूट्रिशन। विटामिन्स की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, लेकिन बड़े छोटे क्वांटिटी में ज़रूरत है। यस, वेरी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत है विटामिन्स मिनरल्स की, क्योंकि लार्ज अमाउंट में इतनी ज़रूरत नहीं उसकी। स्मॉल अमाउंट में इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो हमारे काम आते हैं इम्यून सिस्टम में। विच सिस्टम? इम्यून सिस्टम में काम करते हैं ये दोनों, विटामिन्स एज वेल एज मिनरल्स। क्लियर? ओके। पता है ना इम्यून सिस्टम क्या रहता है? रोग प्रतिकारक शक्ति उसमें काम करता है ये। द फूड दैट इज़ कंज्यूम नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट इज़ यूटिलाइज। जो भी हम खाना खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, इनको प्रोसेस होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिफोर इट इज़ यूटिलाइज। मतलब हमने जो खाना खाया, सबसे पहले इस खाने को डाइजेस्ट किया जाएगा, उसके बाद इसका यूज़ किया जाएगा। डायरेक्टली फूड हमने खाया, डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं करता शरीर, उसको पहले डाइजेस्ट करता है, उसको तोड़ता है, उसके बाद इसका यूज़ करता है। गॉट इट? यस। पहली प्रक्रिया वही कहा उन्होंने, डाइजेशन। सबसे पहले डाइजेशन जरूरी है। डाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच, मतलब हमारा यहाँ पे डेफिनेशन है डाइजेशन का। फूड खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है। डाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स, नॉन डिफ्यूजेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल एसिमिलेबल सब्सटेंसेस। देखो डेफिनेशन क्या है, वन बाय वन समझिएगा। व्हाट इज़ डाइजेशन? अब आप यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, चेन की डायग्राम है ये, इसको समझिएगा बच्चों। एक लॉन्ग चेन है, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हमने डाइजेस्ट किया, मतलब ब्रेक किया, डाइजेशन हुआ, तो उससे क्या होगा पता है आपको? ये अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग अलग हो गए। समझ में आया? ये अभी कौन से फॉर्म में थे? ये चेन फॉर्म में थे, ओके। अब क्या हो गए? ये सेपरेट हो गए। इसी का नाम होता है डाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल, हम जब खाना खाते हैं, असल में हम क्या खाते हैं? स्टार्च। हम खाना खाते हैं मतलब क्या खाते हैं? स्टार्च। जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, देयर इज अ डाइजेशन, तब जाके बच्चों हमें यहाँ मिलता है ग्लूकोज। सिंपल में ग्लूकोज, सिंगल ग्लूकोज। तो ऐसे हमें ढेर सारे ग्लूकोज मिलते हैं। तो स्टार्च एक फूड है जो हम खाते हैं, उसको डाइजेस्ट किया जाता है, तब जाके हमें कौन मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? ओके। अब किताब ने क्या कहा वो देखिए कि जो स्टार्च है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स फूड है। वाइट कलर में लिख रहा हूँ। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स मतलब चेन फॉर्म में रहता है। ये कॉम्प्लेक्स का मतलब है बहुत बड़ा है ये, है ना। नॉन डिफ्यूजेबल, नॉन डिफ्यूजेबल का मतलब होता है कि शरीर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। नो ट्रांसपोर्ट, नॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसको नॉन डिफ्यूजेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल मतलब, नॉन एब्जॉर्ब का मतलब है इसको हम खून में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। नॉट एब्जॉर्ब इन ब्लड, बच्चों इसको खून में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते,
खून में इसको नहीं ला सकते। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? ओके, 3 बातें मैंने कही। ये कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है चेन फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स का सीधा मीनिंग है चेन फॉर्म में है, बड़ी चेन है। नॉन डिफ्यूजेबल मतलब ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। और सर नॉन एब्जॉर्बेबल मतलब इसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होगा। 3 चीज़ों को याद रखिए। पहली, सर ये कॉम्प्लेक्स है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगी और खून में एब्जॉर्ब नहीं होगी। क्लियर? और जब हम इसको डाइजेशन में लगाएंगे, इसके टुकड़े करेंगे, तब ये स्टार्च कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज मतलब सिंगल, एक सिंगल, अब चेन नहीं रहेगा, सिंगल रहेगा। ओके, तो जैसे इसका डाइजेशन होगा तब ये धीरे धीरे कन्वर्ट होगा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में नॉन ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं डिफ्यूजेबल। डिफ्यूजेबल का मतलब है ट्रांसपोर्ट होना, ये ट्रांसपोर्ट होगा। नॉन एब्जॉर्ब इन ब्लड को कन्वर्ट इनटू एब्जॉर्ब इन ब्लड। एब्जॉर्ब इन ब्लड, इसको हमारे खून में एब्जॉर्ब किया जाएगा। बात समझ में आ गई? और खून में एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेबल मतलब इसका यूज़ किया जाएगा। एसिमिलेबल का मतलब है बच्चों यूज़ करना। समझ में आया? सिर्फ ये आप मैच द पेयर लगाइए। फूड कॉम्प्लेक्स था, किस में कन्वर्ट हुआ? सिंपल में। ये नॉन डिफ्यूजेबल था, किस में कन्वर्ट हुआ? डिफ्यूजेबल में। नॉन डिफ्यूजेबल मतलब नॉन ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजेबल मतलब ट्रांसपोर्ट। फूड खून में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, बाद में वो एब्जॉर्ब होना शुरू हुआ। ओके, और सबसे लास्ट उसका यूज़ होगा। ये सारी बातें आती है डाइजेशन से, इसलिए डाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर डाइजेशन नहीं होता है तो कुछ भी नहीं हो सकता इनमें से। समझ में आपको ये क्या चीज़ें हो रही है? तो ओके, हम इनको पढ़ेंगे 1 बाय 1। आज हमने सिर्फ इतना टॉपिक कवर किया है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आप इसको अच्छे से किताब से पढ़िएगा। जो भी डाउट जाता है इनके बारे में वो हम कल डिस्कस करते हैं जूम मीटिंग में, ठीक है? और इसके बाद जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।